मोदी जी इस्तीफा देना भी चाहें तो क्या योगी जी को वो प्रधानमंत्री बनाएगी बीजेपी? तो वो चाहेंगे कि उनका आरएसएस का ही कोई कैंडिडेट हो जिसका कंट्रोल रहे। कि बीजेपी जब भी आती है या योगी जी जब भी आते हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके आते हैं। कांग्रेस में कौन प्रधानमंत्री बनने लायक है? राहुल गांधी। चोर साड़ा हुआ अपोजिशन तो है, लेकिन बीजेपी वालों ने धुतकार दिया। तो पाकिस्तान के लिए बात करेगा, वो देश का कैसे हो सकता है? आज भी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कभी सक्सेसफुल था ही नहीं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब मोदी जी के बस की नहीं है देश चलाना, प्रधानमंत्री किसी और को बनाना चाहिए। हम भारत देश के अलग अलग राज्यों में जाते हैं, जैसे कि हम दिल्ली से हैं तो कभी हम यूपी जाते हैं, कभी हम उत्तराखंड जाते हैं। फिलहाल हम उत्तराखंड में हैं, हरिद्वार में हैं। आइए लोगों से बात करते हैं कि आखिर में प्रधानमंत्री अगर मोदी नहीं तो कौन होना चाहिए। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? धर्मेंद्र गर्ग, दिल्ली से। आपका नाम क्या होगा सर? आशुतोष शुक्ला। आपका नाम? गौरव भारद्वाज। आपका नाम? विक्रम। सर, क्या कहना चाहोगे कि प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए अगर मोदी जी नहीं होने चाहिए तो? मोदी जी ने काफ़ी अच्छा जो 2-3 टर्म्स लिए, बहुत अच्छे से ली, लेकिन अभी उनकी एज को देखते हुए भी ये कयास, जैसे कि आप बता रहे हैं, लगाए जा रहे हैं कि अब दूसरा चेहरा कौन होगा। बट बीजेपी की तरफ से भी कोई स्टैंड नहीं आ रहा। हालांकि कई उभरते हुए चेहरे अब देखे जा रहे हैं, बट स्टिल जो बीजेपी है वो इस तरीके से पत्ते खोलती हुई कभी नज़र नहीं आ रही। पिछले कुछ चुनावों में जैसा देखा गया है कि आप देख लीजिए, दिल्ली के चुनाव में रेखा गुप्ता एक नया चेहरा थी, खट्टर साहब नया चेहरा थे। जो पुराने एस्टैब्लिश्ड लोग हैं उनको एक सिरे से बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर पता चलता है, वो उम्मीद में बैठे होते हैं कि शायद हमारा ही नंबर है, बट उनके साथ वो चीज़ें नहीं होती हैं। बिल्कुल नए चेहरे, जो कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि विश्व हिंदू परिषद में जिनकी जड़ें ज़्यादा मजबूत हैं या जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा काम किया है, उनको पार्टी ज़्यादा तरजीह दे रही है रादर देन बड़े चेहरों के। और इसमें बीजेपी दोनों तरफ से एक वो लेकर के चलती है कि ये पहले डिफाइन नहीं करते कि हम किसको चेहरा बनाने वाले हैं। तो सभी लोगों के जो सपोर्टर्स हैं, सभी लोग बढ़ चढ़ के पार्ट ले रहे हैं, लेकिन लास्ट में चेहरा किसी और का ही नाम आता है। उभरते हुए चेहरों में पुष्कर सिंह धामी जी का, हेमंत बिस्वा शर्मा जी का नाम आ रहा है। और योगी जी का? योगी जी तो हैं ही चेहरा, उनको तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इलेक्शन में भी उनका एक अच्छे कंटेंडर थे वो पीएम पोस्ट के लिए भी, लेकिन फिर भी मोदी जी जितना बड़ा उनका कद नहीं था। तो अब ये पार्टी का इंटरनल एक डिसीजन है कि उन्होंने क्यों नहीं लिया। ये स्टेप अब की बार भी लिया जा सकता था। लेकिन एक बात बताइए, आपको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री अगर 1% भाजपा जैसा भी राज कर रही है, रूल कर रही है, अगर मोदी जी इस्तीफा देना भी चाहें तो क्या योगी जी को वो प्रधानमंत्री बनाएगी बीजेपी? बिल्कुल नहीं बनाएगी। नहीं, आप ये किस वजह से कह रहे हो कि नहीं बनाएगी? कुछ कारण? इंटरनली आरएसएस का डिस्प्यूट है इसमें। अच्छा। मतलब हमें पर्सनली ऐसा लगता है, हाँ। मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है, जैसे हम डिस्कशन करते हैं आपस में बैठ के, तो वो चाहेंगे कि उनका आरएसएस का ही कोई कैंडिडेट हो जिसका कंट्रोल रहे। बिल्कुल। जो योगी जी हैं वो फ्री हैंड हैं। वो अगर हम देसी भाषा में बात करें तो वो किसी की सुनेंगे नहीं, किसी से दबेंगे नहीं। सही बात। पॉलिटिक्स के अंदर क्या है कि बहुत सारी चीज़ें अनदेखी करनी पड़ती हैं, बिल्कुल वो चीज़ वो नहीं कर सकते। बिल्कुल। बट बीजेपी का पास कोई अनदर ऑप्शन नहीं है हाँ। उनके अलावा, हमें ऐसा लगता है। लेकिन एक बात बताइए, जैसे अभी इन्होंने कहा कि कोई इंटरनल डिस्प्यूट के कारण आरएसएस कभी नहीं चाहती कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। और केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि हम यूपी में भी हम देखते हैं कि हलचल ऐसे होती है कि केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली आते जाते रहते हैं, और योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में डिस्प्यूट भी देखा जाता है। तो लगता है कि ये लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे भाजपा के लोग अगर मोदी जी इस्तीफा देते हैं तो? नहीं जी, तो जैसे मोदी जी तो इस्तीफा खैर देंगे नहीं, अभी तो उनकी भगवान उनकी बहुत लंबी उम्र करे। 75 साल के लेकिन हो चुके वो। लेकिन उनकी जान है ना, इतने सारे देशवासियों का आशीर्वाद उनके साथ है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। खैर मगर क्या है, बताइए। मैं आपने कहा कि जान है, लोग सवाल करते हैं कि अग्निवीर में तो 4 साल की नौकरी कर रखी है। एक नौजवान जो देशभक्त है, जो अपने देश के लिए आर्मी में जाना चाहता है, वो तो सिर्फ 4 साल सेवा करे, और एक बुजुर्ग जो 75 साल का हो गया। एक मिनट ये बहुत गलत नैरेटिव है। पूरी जो आर्मी का प्रोपोर्शन है ना, उसका 25% या 20% ही सिर्फ अग्निवीर के लिए है। अच्छा। बाकी प्रोपोर्शन तो ओपन है ना। जो 70% रिक्रूटमेंट पहले भी होते थे, अब भी होते हैं। 75% में पूरी आर्मी तो अग्निवीर नहीं बनाई ना उन्होंने। तो 75% लोग तो अभी भी ऐसे हैं जो वहां जाकर के नॉर्मल जो रिक्रूटमेंट पहले होते थे वो अब भी कर सकते हैं। आज के डेट में एक और चीज़ है, टेक्निकल मैन पावर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जो भी आज के टाइम में वॉर आप देख रहे हो, सब ड्रोन और टेक्निकल लेवल पे लड़ी जा रही है।
तो उसके लिए एजुकेटेड पर्सन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती लेकिन है। ये बात सच्चाई नहीं है जो मैंने अभी कहा कि 4 साल एक नौजवान वो सर्विस दे और 75 साल का एक बुजुर्ग को अभी नहीं, 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 एक मिनट, आपने एक प्रोफेशन चुना है, आपको किसी ने प्रेशराइज करा था, अदर भी ऑप्शन थे ना, तो ऐसे ही उसमें भी 80% ऑप्शन है कि आप रेगुलर कैच करो, आप करो ना, ये आपकी चॉइस है, आपको कोई धकेल नहीं रहा उस तरफ। ये उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई है, किसी को आना है तो वेलकम, नहीं आना तो जाओ, इसमें कोई जबरदस्ती थोड़ी है। 1000 लोग पहले फॉर्म भर रहे थे, तो उसमें 250 भी अग्निवीर तो भी 250 ही है, आप वो 750 फॉर्म भी तो भर सकते हो जो परमानेंट रिक्रूटमेंट है। पहले जो रिक्रूटमेंट होते थे 750 तो आप वो भी कर सकते थे, ये 250 वाले भी कर सकते हो। अच्छा, आपने एक बार ये 250 वाला भर लिया, अब इसका फायदा ये है कि वो जो 25% सीट्स थी, बहुत बार आपने देखा होगा गवर्नमेंट के अंदर भी ऐसी जगह होती हैं कि टीचर्स या बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे बंदे ने नौकरी ले ली और वो बैठा हुआ है, पूरी उम्र काटने की, अब तो रिक्रूटमेंट हो गया। ये जो एलिगेशन लगाती है अपोजिशन कि बीजेपी जब भी आती है या योगी जी जब भी आते हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके आते हैं, जैसे भी हम हरिद्वार में हैं तो यहाँ पर भी काफी सारे मदरसे बैन कर दिए, यूपी में भी मदरसे। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि अपोजिशन है कहाँ। अगर देखा जाए अपोजिशन अपने क्वेश्चन तो उठा ही नहीं पाता ढंग से कभी भी। आप जो देख रहे हो वो देश विरोधी, जितने भी कॉन्सेप्ट ला रहे हैं वो देश विरोधी, कि मेरे को अगर कहीं पॉजिटिव भी आ रहा है तो उसमें नेगेटिविटी ढूंढनी है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट चल रहा है अपोजिशन का। अपोजिशन ये नहीं है, लोगों के लिए नहीं सोच रही, वो अपने पर्सनल फायदे की सोच रही है। तो अगर वो लोगों के लिए सोचे तो बहुत बेटर हो सकता है, साथ में मिलकर काम किया जा सकता है, वो ज़्यादा जरूरी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन तो है लेकिन बीजेपी वालों ने धुतकार दिया, वोट चोरी अगर नहीं करें, चॉइस उनकी है, वॉकआउट वो करते हैं, बीजेपी थोड़ी धक्का मार रही है उनको अंदर से, संसद से, वो खुद वॉकआउट करते हैं, हर बात पे बैनर लेके बैठते हैं अपने बाहर वो, क्योंकि वो जानते हैं कि जो पार्टी कर रही है, जो पक्ष कर रहा है वो वैलिड चीज़ है, और विपक्ष का अर्थ ही है ये उसका विरोध करना। तो वो विरोध नहीं करेंगे तो वो आगे कैसे सर्वाइव करेंगे सर? पॉइंट है। वो सर्वाइव कैसे करेंगे? उनको सही बात पे भी ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा। अगर इनकेस बीजेपी भी उठ के यहाँ पर आ जाती है तो वो भी यही करेगी। विपक्ष, आप इस शब्द को समझो ना, आप विपक्ष का अर्थ क्या है? नहीं, आप एग्जाम्पल ही देख लो ना, पाकिस्तान के लिए वो प्रूफ मांगते हैं। ठीक है, वो वहीं फंसते हैं। जो पाकिस्तान के लिए बात करेगा वो देश का कैसे हो सकता है? तो आज भी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कभी सक्सेसफुल था ही नहीं। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, जो अपने देश का नहीं हुआ वो देश के लिए बात कैसे करेगा? जब बीजेपी आई है तो एक सेलेक्ट होकर के आई है, वो इलेक्शन क्रैक करके आई है। एक तरीके से हम बोलते हैं एग्जाम क्रैक करके, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन क्रैक करके आई है। अगर अपोजिशन खुद ही अपने पैटर्न्स में, अपनी पॉलिसी में इतना स्ट्रांग था तो शायद बीजेपी की जगह वो बैठा होता। ये जो जहाँ आज बीजेपी जिस पोजीशन में है, जहाँ उन्होंने अपोजिशन को उस पोजीशन में डाला है कि वो ना बोल पाए, ये बीजेपी का किया हुआ नैरेटिव नहीं है। ये 60 साल 50 साल पहले से लोग देखते आ रहे थे और उन्होंने सेलेक्ट किया है बीजेपी को, उन्होंने चुना है। ये ऐसे बीजेपी अपना कोई डंडे के जोर पे नहीं आई। जैसे बंगाल में चुनाव है, 90 लाख वोट काट दिए बीजेपी ने, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो वोट कटवा तो सर कटने थे ना, जब फर्जी वोट जोड़ेंगे तो कटेंगे भी, वो तो कटेंगे भी ना जब जोड़ेंगे। मुझे आप एक बताओ, आपने क्वेश्चन करा कि वो वोट काट दिए, और सारे मीडिया वालों ने और लोगों ने या विपक्ष ने तब क्वेश्चन क्यों नहीं करा था कि वोट जोड़ दिए? जो फर्जी वोट जोड़े गए उसका क्या मतलब था? आप समझो ना उस चीज को। और जितना भी विपक्ष है उसका एक ही एजेंडा है, चुनाव अगर हारते हुए दिखता है कि ईवीएम में सेटिंग है। 1978 से वोटिंग हो रही है, केरला में पहली बार वोटिंग हुई थी ईवीएम से, कांग्रेस की सरकार थी, तब से लेके अब तक कांग्रेस ही चलती आ रही थी, तब सेटिंग क्यों नहीं हुई? तब क्यों नहीं बिगड़ी? बीजेपी के अलावा कोई है या फिर मतलब ऐसा तो हो भी सकता है कि बीजेपी के अलावा भी बहुत सारे नेता हों जो प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। बीजेपी में कोई नहीं है भाई। तो किस पार्टी में हो सकता है कोई? कांग्रेस कांग्रेस में कौन प्रधानमंत्री बनने लायक है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। आखिर में आपको भूपेंद्र हुड्डा ना बना देंगे भाई। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा और भाई। लेकिन राहुल गांधी जी में आपको ऐसी क्या खासियत लगी जो आप प्रधानमंत्री बनाना चाहोगे? राहुल गांधी नहीं, भूपेंद्र हुड्डा भाई। भूपेंद्र हुड्डा नंबर 1 आदमी है, दीपेंद्र हुड्डा उसका लड़का है। लेकिन जैसे ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस तो कुछ काम अच्छे से नहीं कर पाई और भाजपा कर रही है, आप तब भी प्रधानमंत्री। कुछ नहीं, कौन कहता भाजपा कर पाई है? भाजपा ने तो देश एक एग्जांपल है, इन भाई से मैं सहमत हूँ। यहाँ पर ये कहावत फिट होगी, जब बेटा कोई गंदे काम करता है ना तो बाप का नाम बदनाम होता है ना? तो ऐसे ही है, कांग्रेस पे चिन्ह क्यों उठ रहा है? अगर मान लो बीजेपी कोई गलत करता है तो उसका नाम नहीं उठेगा, बीजेपी का उठेगा। भाई साहब बिल्कुल कह रहे हैं, जो हुड्डा साहब है बढ़िया आदमी है, मैं सहमत हूँ इस बात से, लेकिन राहुल गांधी से नहीं, चोर है साला वो, हम नहीं है सहमत उससे। राहुल गांधी ऐसा वो नहीं है, मतलब वो पार्टी का मतलब है भाई, बड़ा है। मतलब कांग्रेस वाले भी मानते हैं कि राहुल गांधी जी ऐसी हैं?
हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये लो जी, कांग्रेस वाले भी मानते हैं। भूपेंद्र हुड्डा और जो दीपेंद्र हुड्डा ना भाई वो जेन्युइन आदमी है, वो बेशक्ति उनके प्रति ऐसा कुछ नहीं है भाई। अच्छा, योगी जी को बनाना चाहिए नहीं चाहिए प्रधानमंत्री? ना बीजेपी में नहीं है भाई ऐसा। योगी जी भी कामयाब नहीं है। ना योगी जी नंबर 1 आदमी है भाई कति आगे का तो मजाक से हटके। ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी के लोग मतलब कांग्रेस के भी हो तो भी योगी जी को पसंद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल फैन है, कह नहीं सकते, अपने मुंह से कह नहीं सकते, लेकिन योगी जी के फैन वो भी हैं। योगी जी नहीं थे, वो यूपी भी उस उनको टाइम बोला रहने लायक नहीं था, डेवलपमेंट हो रहा था मगर गुंडागर्दी बहुत अच्छे लेवल पे थी। अभी जो ठीक है।